करहल दो जिलों के बीचों बीच है, मैनपुरी और इटावा। मैनपुरी जिला मुख्यालय जो है वहां से 35 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन चूंकि ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे करहल के बीचों बीच से गुजरता है, इस वजह से बड़े शहरों से इसकी दूरी कम हो चुकी है। अगर आप दिल्ली भी देख लीजिए, देश की राजधानी या प्रदेश की राजधानी लखनऊ, दोनों जगह पहुंचने में यहां से इस हाईवे के कारण, इस एक्सप्रेसवे के कारण समय कम लगता है। कहते हैं विकास देखना नहीं पड़ता, दिख जाता है। खास तौर पर जिस जमीन से बड़े नेता जुड़े होते हैं वहां विकास ज्यादा दिखाई देता है। इसे क्षेत्रवाद कहिए या अपने क्षेत्र विशेष से बड़े नेता का प्रेम, करहल को भी इसी राजनीति का लाभ मिला। यहाँ अखिलेश जी ने जो कुछ किया है आज तक कभी किसी ने नहीं किया है। मुलायम सिंह जी, हम लोग जो रोडें बनी हैं सब मुलायम सिंह की देन है। हमारे पास रिम्स बना है, हम लोग जब बीमार होते थे आगरा वागरा नहीं ले जा पाते थे, अब हम जो भी होते सारी सुविधाएं हमें मिल रही हैं। सैफई यादव परिवार का गांव और इसका बगलगीर होने का फायदा करहल को भी मिला। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे इसी करहल इलाके के बीच से गुजरता है। इससे लगा एक हाईवे भी है जो इटावा और मैनपुरी जिले को जोड़ता है। इटावा और मैनपुरी दोनों जिलों को जोड़ने के लिए 4 लेन सड़क भी अखिलेश के कार्यकाल में बनी। ये 60 किलोमीटर लंबी सड़क 2016 में बनकर तैयार हुई और इसकी लागत करीब 431 करोड़ रुपए है। लोग कहते हैं कि सड़क, बिजली, पानी, खेल कूद और खेती किसानी सबके लिए सपा सरकार ने बहुत किया। करहल सीट पर मुलायम का इसीलिए सम्मान है। अब इस सीट से अखिलेश का विधानसभा चुनाव वाला इम्तिहान है। करहल से 5 किलोमीटर की दूर पर है सैफई, और सैफई है मुलायम सिंह यादव का पर्याय। हालांकि सियासत में जब भी सैफई की बात हुई तो सैफई महोत्सव की बात की गई और कई सियासी आरोप वहां लगाए गए, लेकिन जिस चीज का जिक्र कम ही हुआ वो है सैफई में जिस इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया। मैं इस समय जहां पर मौजूद हूं, यहां पर आप एक एथलेटिक स्टेडियम देख सकते हैं। ट्रैक एंड फील्ड की किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह का ट्रैक यहां पर यूज किया गया है जो अंतरराष्ट्रीय क्वालिटी का है। पीछे आप देखिए वो एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है जहां पर इंटरनेशनल मैचेस हो सकते हैं, और वहां लगे फ्लड लाइट्स आपको बता रहे हैं कि किस तरह के मैचों की सुविधाएं वहां पर हो सकती है। हालांकि वहां पर कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ नहीं क्योंकि सत्ता बदल गई। आप दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो एक इंडोर स्विमिंग पूल है जो कि ओलंपिक स्तर का बताया जाता है। यहां से कुछ दूरी पर हॉकी का स्टेडियम है जहां एस्ट्रोटर्फ लगा हुआ है। वहां पर कुश्ती के लिए भी जगह है, यानी कि मैट पर कुश्ती जो कि आज के दौर की जरूरत होती है वो वहां पर है। कभी भी जो खिलाड़ी होते हैं वो छोटे छोटे गांव में वहां पर अभ्यास करके निकलते हैं। इस तरह की अगर व्यवस्था मिल जाती है तो इससे बेहतर क्या हो सकता है खिलाड़ियों के लिए। सैफई वालों की सरकार बनी तो सैफई सहित आसपास के इलाकों की नई तस्वीर बनी। क्या यहाँ पर सुविधाएं हैं? और मैं देख रही हूँ कि आपने ये जैकेट भी गोल्ड कोस्ट का पहना हुआ है, कॉमनवेल्थ गेम्स का। यहाँ पे मैम सारी व्यवस्था है और खेल के जितना कम कहा जाए तो उतना कम है। और कितनी तरह के स्पोर्ट्स हैं? 8-9 गेम हमारे यहाँ मैम है। हाँ जी मैम। हाँ। तो जितने भी गेम हैं सारे बच्चे हमारे स्टेट और नेशनल लेवल तक के परफॉर्मेंस कर रहे हैं। विकास आता है तो समाज में बदलाव भी दिखाई दे जाता है। अधिकांशतः ये एक रूरल कंस्टिट्यूएंसी माना जाता है करहल को, पर ये एक स्काई व्यू कैफे ये कब से चल रही है आपकी? ये मैम 1 मंथ हो गया मुझे इसे ऊपर। अच्छा, बस हाल ही में आपने खोला? जी मैंने। तो आपको लगता है कि ज्यादातर चूंकि गांव वगैरह के इलाके हैं तो यहाँ पर इस तरह की चीज चलेगी? बिल्कुल चलेगी मैम। यहाँ का जो यूथ है वो अभी तक हम लोग यहाँ आगरा या फिर इटावा जाता था, वो यूथ अब यहाँ आ रहा है। बहुत डेवलपमेंट हुआ है हमारे यहाँ। एसपी ने, अखिलेश जी ने यहाँ बहुत डेवलपमेंट किया।
बदलाव के भरोसे ही अखिलेश चुनाव में खड़े हुए। बड़े नेताओं की सीटें राजनीतिक इतिहास लिखती हैं। जिस क्षेत्र में बड़े नेता उतर जाएं, उसके आसपास के इलाकों में उनकी हाजिरी की धमक सुनाई देती है, असर दिखाई देता है। मुलायम के आंगन से अखिलेश ने साइकिल की लखनऊ यात्रा का आरंभ कर दिया है। यात्रा मंगलमय होगी या नहीं, ये 10 मार्च बताएगा। भारी बहुमत है, तो कम से कम 3 लाख से जीत के जाएगा अखिलेश। शासन के 5 सालों में सरकारें तय करती हैं जनता का भविष्य, लेकिन चुनाव के समय जनता ही तय करती है किस्मत, निर्धारित करती है किसकी बनेगी सरकार।